Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Dr. Monica Agarwal. Today we are discussing leverage part 3. In this video we are discussing operating leverage numerical. Last video में हम लोगों ने operating leverage की definition, degree of operating leverage, break even point and operating leverage and एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग लीवरेज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स, द सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज़ 500। यानी कंपनी ने 10,000 शर्ट प्रोड्यूस की और 10,000 शर्ट ही बेची और उनका सेलिंग प्राइस पर शर्ट यानी एक शर्ट का प्राइस उन्होंने क्या रखा, 500 रुपीज़। एक शर्ट का प्राइस 500 रुपीज़ हुआ तो 10,000 शर्ट का प्राइस कितना हो गया, 50 लाख। ठीक है, 10,000 शर्ट्स का प्राइस क्या हो गया, टोटल प्राइस 50 लाख। वेरिएबल कॉस्ट इज़ 200 पर शर्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 200 पर शर्ट। एक शर्ट पर कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, 200। ठीक है, तो 200 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है 20 लाख। ये दे रखा है। $20 lakh, okay, and fixed cost is 25 lakh। फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी, 25 लाख। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग लीवरेज। एंड सेकेंड कैलकुलेशन क्या करनी है, इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन EBIT। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना स्टेटमेंट बनाएंगे, जो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज का स्टेटमेंट कैसे बनता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT। ओके, तो हमारी सेल्स रेवेन्यू कितना था, 10,000 शर्ट्स बनाई थी। सेलिंग प्राइस हमारा जो था पर शर्ट 500 था, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 50 लाख। वेरिएबल कॉस्ट क्या थी हमारी, 200 यानी टोटल कॉस्ट कितनी आई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई टोटल, मल्टीप्लाई करने पर हमें आई 20 लाख। तो कंट्रीब्यूशन हमारा क्या आया, जब हम सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आएगा 50 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 30 लाख। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 25 लाख की। 25 लाख जब आप उसको माइनस कर दोगे तो आपका EBIT आता है 5 लाख का। ओके, ये समझ आया आप होगा आपको अच्छे से। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन क्या था, 30 लाख का आया था। कंट्रीब्यूशन हमारा 30 लाख का आया था और EBIT हमारा आया था 5 लाख का। ओके, तो जो 30 लाख और 5 लाख को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन 6 टाइम्स। ठीक है, हमने ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लिया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर हम सेल को 10% इंक्रीज़ कर दें तो EBIT पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT तो हमें बताना है कि सेल्स को अगर 10% इंक्रीज़ कर देंगे तो EBIT कितने परसेंट चेंज होगा। हमें ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है, ऑपरेटिंग लीवरेज हमें 6 टाइम दे रखा है। जो चेंजेस आना है वो हमें नहीं पता, उसकी जगह हमने x लगा दिया। डिवाइडेड बाय 5 लाख हमारा
पुराना वाला EBIT था। और जो हमारी सेल्स थी, सेल्स हमारी पहले 50 लाख की थी, सेल्स हमारी पहले कितनी थी 50 लाख की, और उसमें 10% इंक्रीज़ किया। 50 लाख का 10% कितना होता है 5 लाख। ओके, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 3 लाख। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3 लाख। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा EBIT में चेंज है 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 60%। ठीक है, समझ आया ये आपको कि हमने क्या किया इसमें, कि ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया था, हमें अपना चेंज EBIT बताना था। 5 लाख हमारा पुराना वाला EBIT था, 50 लाख हमारी सेल थी, 10% हमने उसमें इंक्रीज़ किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 लाख आएगी, और चेंज EBIT यानी 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 60%। आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। Calculate the operating leverage for each of the 4 firm A, B, C, D from the following price and cost data। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 20 रुपीज़ ए फर्म के रिगार्डिंग, बी फर्म के रिगार्डिंग 32 रुपीज़, सी फर्म के रिगार्डिंग 50 एंड डी फर्म के रिगार्डिंग 70। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट। इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें कि पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है। उसके लिए आपको जो यूनिट है, नंबर ऑफ़ यूनिट है, उनसे आपको मल्टीप्लाई करके टोटल सेल निकालनी होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है हमारी 6 ए फर्म में, 16 बी फर्म में, 20 सी फर्म में और डी फर्म में 50। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 60,000, 40,000, 1 लाख एंड डी फर्म की रिगार्डिंग नील, यानी वहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। What calculation can you draw and respect to level of fixed cost and the degree of operating leverage results? Explain. Assume number of units sold is 5,000। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या बता दिया, 5,000 हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स थी, सारी जितनी भी चारों फॉर्म्स हैं उनमें। ठीक है, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या आएगी। अब हम क्या निकालेंगे, पहले सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी सेल्स रेवेन्यू, टोटल सेल्स रेवेन्यू हमारा कितना हुआ। हमने देखा कि हमारा जो सेलिंग प्राइस था ए फर्म के रिगार्डिंग 20 था। जब हम 20 को 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 लाख। ओके, 5,000 को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000। 50 को जब हम 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,50,000। 5,000 को जब हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आएगा 3,50,000। ओके, वेरिएबल कॉस्ट सेम वही प्रोसेस करना है हमें कि 6 से, ये जो हमारा 6 है, 6 इंटू 5,000, क्योंकि हमारी टोटल यूनिट कितनी थी 5,000, तो हमारी कितनी आ गई वेरिएबल कॉस्ट ए फॉर्म में 30,000। ओके, 30,000 आ गई। ऐसे ही सेकेंड प्रोसेस में करेंगे 80,000, थर्ड प्रोसेस में 5,000 मल्टीप्लाई 20 तो हमारा 1 लाख आ गया। 5,000 मल्टीप्लाई 50 तो हमारा क्या आ गया 2,50,000। वेरिएबल कॉस्ट निकाली हमने। अब ये ऑपरेटिंग हमने फिक्स, अब हमारा कंट्रीब्यूशन निकाला हमने। कंट्रीब्यूशन निकाला तो कंट्रीब्यूशन अगर हम फर्स्ट फॉर्म के रिगार्डिंग देखें तो हमारा 70,000 आता है, सेकेंड फॉर्म के रिगार्डिंग हमारा 80,000 आता है, थर्ड फॉर्म के रिगार्डिंग हमारा 1,50,000 आता है और फोर्थ फॉर्म के रिगार्डिंग हमारा क्या आता है 1 लाख। ठीक है, तो उसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट माइनस की। फिक्स कॉस्ट ऊपर दे रखी है 60,000, 40,000, 1 लाख एंड नील, ये सारी हमने माइनस कर दी तो हमारे पास आ गया EBIT। EBIT कितना आया, ए फर्म का 10,000, बी फर्म का 40,000, सी फर्म का 50,000 एंड डी फर्म का 1 लाख। क्योंकि यहाँ पर डी फर्म में फिक्स कॉस्ट
नहीं है, यहाँ पर डी फॉर्म में फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो हमारा जो EBIT है 1 लाख ही रहा। अब हमने क्या किया, EBIT आपने निकाल ली। अब हम क्या निकालने वाले हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। सबके हमने निकाले, तो आपको पता ही है, मैं इसमें समझाती हूँ आपको कि यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया था। यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन आया था 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सॉरी 70,000। फर्स्ट फॉर्म में हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो आया था हमारा 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो हमारा 7 टाइम ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। फिर बी फॉर्म के रिगार्डिंग हमने देखा 160 तो हमारी क्या थी, सेल्स, और 80 हमारी थी वेरिएबल कॉस्ट 80,000। दोनों को माइनस किया तो 80,000 आया। 80,000 को 40,000 से डिवाइड किया तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज 2 टाइम आया। 2,50,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। सी फॉर्म के रिगार्डिंग हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का आया 3 टाइम्स। 3,50,000 माइनस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया, 1 टाइम। आपको समझ आया ये कि हमने सेलिंग प्राइस में से, यानी सेलिंग टोटल सेल्स रेवेन्यू में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया जो ऊपर दे रखा है। फिर हमने डिवाइड किया EBIT को, तो हमारा जो ए फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज आया वो 7 टाइम, बी फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज आया 2 टाइम, सी फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज आया 3 टाइम एंड डी फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज आया 1 टाइम। डी फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज 1 क्यों आया, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज में फिक्स कॉस्ट नहीं होती, ओके, नो फिक्स कॉस्ट, हमने पढ़ा था ये, नो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT 1, ओके, वहाँ पर EBIT कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिट्स ओनली वेयर देयर आर फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग लीवरेज कहाँ पर होता है, जहाँ पर फिक्स कॉस्ट होती है, वरना तो 1 हो गया ना EBIT। इन द केस ऑफ फॉर्म डी देयर इज नो मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑन द EBIT ड्यू टू चेंज इन सेल्स। क्यों नहीं है डी फॉर्म में, क्योंकि डी फॉर्म में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो उस वहाँ पर सेल्स का इम्पैक्ट EBIT पर नहीं पड़ेगा। A 20% increase in sales as a result of 20% increase in EBIT. In the case of the other firm operating leverage exits, it is maximum in firm A, maximum operating leverage है, आपने देखा ऑपरेटिंग लीवरेज मैक्सिमम किसका है, A का, बाय फॉर्म C, यानी फॉलोड बाय फॉर्म C, उसके बाद C का ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा है, देन मिनिमम ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्म बी, मिनिमम ऑपरेटिंग लीवरेज किसका है, बी का। द इंटरसेप्शंस ऑफ DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ 7 इज दैट 1% चेंजेस इन सेल्स रिजल्ट इन 7% चेंज इन EBIT लेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ सेल्स लेवल ऑफ अ फर्म। यानी अगर हम 1% सेल्स में चेंज करते हैं तो 7 टाइम चेंज आता है EBIT में, ओके। आई आपको होप कि आपको ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप घर पे करके देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये एग्ज़ाम्पल अच्छे से समझ आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।